कुछ लोग बहुत ही ड्रामा ड्रामा के लिए एडिक्टेड होते हैं। दे ऑलवेज क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रामा इन देयर फैमिली, इन देयर ऑफिस और विद इन फ्रेंड्स, राइट। या कुछ लोग बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं। आप चाहे उन्हें कितना भी कुछ कह लो, लेकिन वो ऑलवेज नेगेटिव ही लेंगे और डेफिनेटली वो फिर उसका एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे, राइट। सो इसका क्या कारण है? तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माइंड वेलनेस चैनल में। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा अबाउट हाउ आवर माइंड फंक्शनिंग हैपन्ड, राइट। सो एडिक्शन टू क्रिएट ड्रामा, राइट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समथिंग इवन हर एक फैमिली में एक ऐसा मेंबर तो ज़रूर होता है जो ऑलवेज हमेशा ही एक ड्रामा क्रिएट करता है, किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके भी। एक नॉर्मल चीज़ जो किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है, वो उस चीज़ को पकड़ के भी क्या करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा। फैमिली ना सही, कोई फ्रेंड्स में सही, लेकिन एक ऐसा पर्सन आपने अपनी आस पड़ोस, आस पास फैमिली फ्रेंड्स में देखा ज़रूर होगा, राइट। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेनली ऐसे लोग जो हैं, दे आर अटेंशन सीकर। वो अटेंशन पाना चाहते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो ये सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ही कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये सब जो उनका ड्रामा चल रहा है, ये उनके सबकॉन्शियस में चल रहा है, राइट। तो एक जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे चाइल्डहुड से, तो हमारे आसपास जो भी हमारा इन्वॉर्मेंट या जो भी फैमिली फ्रेंड्स का इन्वॉर्मेंट रहता है, जो लोग रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हम पे। तो कई बार क्या होता है, एक बच्चा जो कि इस वर्ल्ड की चीज़ों को लेके बिल्कुल अनअवेयर होता है, राइट। तो वो उन चीज़ों को देख के, जब वो आसपास देखता है, हर चीज़ को परसीव करता है, उसको लेके वो कुछ फॉल्स बिलीफ बना लेता है। और उस फॉल्स बिलीफ्स के ऊपर उसकी पूरी लाइफ फिर क्या होती है, फ्रेम की होती है, राइट। तो जो लोग एक्चुअली में ड्रामा क्रिएटर होते हैं, वो एक्चुअली में बहुत अटेंशन चाहते हैं, सबसे अटेंशन चाहते हैं, और इसलिए वो ड्रामा क्रिएशन का एक रास्ता चुनते हैं। अच्छा, वो अटेंशन क्यों चाहते हैं? ऐसा उनके अंदर क्यों है? बाकी लोग ऐसे क्यों नहीं है? क्या बाकी लोगों को अटेंशन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हर कोई अटेंशन चाह के बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ डिफेक्टिव वे में काम करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन, राइट, कोई एक बच्चा है जिसे बचपन में बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, राइट। देखिए, हमारे जो भी हमारी लाइफ है, 99% जो रीज़न रहते हैं वो हमारे बचपन के रहते हैं। बचपन में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ होता है, 5 to 9 ईयर्स के बीच में मेनली सबकॉन्शियस डेवलप हो जाता है, राइट। उस समय जो भी हम घटनाएं आप आसपास परसीव करते हैं, मेनली हमारी लाइफ का ट्रैक उसी रास्ते पे चलने लग पड़ता है, जिस तरीके से हमने उनको क्या किया है, परसीव किया है, राइट। सो जब एक बच्चे को बचपन में, देखिए, अटेंशन नहीं मिलती, राइट, या वो अटेंशन, क्योंकि बचपन में एक बच्चा डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और वो हर चीज़ चाह रहा है उनसे, उनसे प्यार भी चाह रहा है, उनसे अफेक्शन भी चाह रहा है, उनसे अटेंशन भी चाह रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही ये सब एक्सपेक्ट करता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो अपने आसपास के और जो रिलेटिव होंगे, ताया चाचा दादू दादी, वो सबसे अटेंशन चाहेगा। लेकिन क्या हुआ कि किसी रीज़न से, मे बी पेरेंट्स वर्किंग थे या अवेलेबल नहीं थे बच्चे के लिए, तो उसको उतनी अटेंशन नहीं दी गई, और उसकी अटेंशन ना मिलने के कारण उसको लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वर्दी नहीं हूँ, या शायद मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई ये लोग मुझे इतना अटेंशन या इतना प्यार नहीं दे रहे। तो एक छोटा बच्चा अपने हर काम के लिए वैलिडेशन चाहता है, एक अप्रूवल चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग उसको नोटिस करें, क्योंकि छोटे बच्चे की ये क्या है, एक एक किड्स ईगो रहती है, वो उनके लिए सारा जहान, पूरे ब्रह्मांड में वो सेंटर पॉइंट है। एक जो छोटा बच्चा, उसे नहीं पता कि ये दुनिया भी है, उसके लिए वही इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट वो खुद को मानता है। जो एक छोटा बच्चा है, उसको लगता है बस उसकी बात पूरी होनी चाहिए, बाकियों की हो ना हो। वो, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो उस समय क्या होता है, जब हम उसकी बातों को नहीं सुनते, उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, राइट, तो क्या होता है, उसके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप होती है। जैसे एक बच्चे को, एक बच्चा आपके पास आया, कोई भी अपनी बात कहने,
कोई भी उसके साथ कुछ भी हुआ, छोटी से छोटी बात भी हुई, वो आपको कहने आया और आपने सुना ही नहीं, आपने उसको भगा दिया वहाँ से, राइट। तो ये टेंडेंसी जो है वो बड़े होके फिर क्या होगी, ये टेंडेंसी उसमें होगी, क्योंकि वो क्या चाहता है, अटेंशन चाहता है। अब फैमिली ने अटेंशन नहीं दी, कोई बात नहीं, वो समाज और सोसाइटी से अटेंशन चाहेगा। इसके अलावा जो लोग आपके ऐसे बच्चे जिनको उनके सिबलिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, सिबलिंग के साथ कंपेयर करना या उनको बहुत अधिक प्रेम ना देना। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता कि अपने बच्चों को प्यार कर सकें, उनको टच कर सकें। पेरेंट्स का टच एंड पेरेंट्स का हक बच्चे को बहुत मायने रखता है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। जब एक बच्चे को आप अपने गोद में उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं, तो एक आपके भीतर भी एक बहुत अच्छी सी एक एनर्जी फ्लो होता है। तो इमेजिन उस बच्चे के भीतर कितना वो चेंजेस लेके आएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने बच्चे को उठाइए, गले लगाइए। मैंने बहुत से लोग सुने हैं ऐसे कि नहीं, छोटे बच्चे को उठाना नहीं है, नहीं तो इसको आदत लग जाएगी। नहीं, ये गलती कभी नहीं करना कि उसको नहीं उठाना। उसे उठाइए, उसे उस समय तो उस वही तो समय है, उसको आपकी आवश्यकता है। उसको जितना आपका फिजिकल टच मिलेगा, बच्चे को जितना उस टच से प्रेम मिलेगा, जितना आपका हग मिलेगा, वो उतना लाइफ में क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उतना लाइफ में वो क्या होगा, स्टेबल होगा। उतना ही वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को समझ पाएगा कि मेरे आसपास एक स्टेबिलिटी या एक एक क्या कह सकते, प्रोटेक्शन है, राइट। तो ऐसा बच्चे के साथ तब होता है जब हम उसके सिबलिंग के साथ या आसपास के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हारे नहीं आए, तुम ऐसे हो, राइट। जब हम कंपेयर करते हैं, चाहे सिबलिंग के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, जब हम बच्चे को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा उसके किसी भी काम को लेके। वो कुछ भी कर रहा है तो क्योंकि बच्चा है, अनअवेयर है, वो कुछ भी कर रहा है, उससे कोई गलती भी हुई है तो हम उसको समझाने की बजाय कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना था, आपने एफ़र्ट किया, दैट्स गुड। उसके एफ़र्ट को भी जब हम क्या करते हैं, नकार देते हैं, तो वो बच्चा अटेंशन सीकर हो जाता है। जब हम उसको जज करते हैं, अभी वो बच्चा है, कुछ लोग तो बच्चों को भी जज करते हैं, राइट, कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कितना, मतलब बच्चा है अभी, वो कंप्लीटली अनअवेयर है, फिर वो जज करेंगे, ये बात नहीं मानता, ये ऐसे करता है, ये इतना शरारती है, ये तो बहुत बदतमीज़ है। जब हम ऐसी बातें बच्चों को कहेंगे तो अगेन बच्चा अटेंशन सीकर हो जाएगा, ठीक है, वो अटेंशन ही चाहेगा। बच्चा, जब बच्चे के सामने ये सारी सिचुएशन एक पेरेंट्स के द्वारा रखी जाती हैं, तो वो बच्चा क्या सोचना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि शायद मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, या शायद मैं बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता, या शायद मुझे सब लोग प्यार नहीं करते, या शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ, राइट। तो बच्चे के अंदर जब ये बातें सबको, क्योंकि बच्चा परसीव कर रहा है जो आपका उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, उस बिहेवियर का वो अपने सबकॉन्शियस में क्या बिठा रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनलवेबल। तो जब बच्चे का सबकॉन्शियस ये काम कर रहा है, तो उसका जब वो बड़ा होगा बच्चा, तो उसके सबकॉन्शियस में तो वही बात है। तो जैसे ही आप उस इंसान के सामने कोई ऐसी सिचुएशन रखोगे जो उसको ट्रिगर करेगी, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चलेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, जो बड़ा हो चुका है, अब वो जो सबकॉन्शियस में जो छोटा बच्चा था आपका, वो जो एनर्जी मैच्योर होनी चाहिए थी बचपन में, वो एनर्जी मैच्योर नहीं हो पाई, तो वो क्या रहेगी, इमेच्योर रहेगी। तो वो इमेच्योर एनर्जी आपके माइंड को क्या करती है, उस समय कैप्चर कर लेती है, उन पर्सन के माइंड को क्या करती है, हम कह सकते हैं कि वो इमेच्योर इनर चाइल्ड हाईजैक कर लेता है एक मैच्योर माइंड को। एक इंसान जो 25 साल में एडल्ट मतलब एज में को क्रॉस कर चुका है, कम्प्लीटली 25 to 30 ईयर ओल्ड है, वो एक मैच्योर इनफ है, उसको पता है कि कहाँ पे कैसी बात करनी, कैसी नहीं। लेकिन कई बार उसके सामने हम रिलेटेड वैसी सिचुएशन जैसे उसके बचपन में हुई थी कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे, वो कुछ कह रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तो सडनली उसका वो सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। और सबकॉन्शियस एक्टिवेट होने की वजह से वो जो थॉट जो बचपन में उसके माइंड में थे, वो उसके मैच्योर माइंड को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। जब हाईजैक करते हैं तो उस समय फिर वो बच्चा क्या करता है, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, लड़ाई झगड़ा, और जो कुछ भी उससे पॉसिबल मीन्स हो सके, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद ही लोग मुझे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं भी कुछ हूँ, या मैं भी मेरी भी कुछ वर्थ है, मैं भी वैल्यूएबल हूँ, मेरी भी सुनो, राइट। तो वो क्या करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा।
सो जो ड्रामा क्रिएटर पीपल हैं बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल इमेच्योर पर्सन हैं। इसीलिए जो ड्रामा क्रिएटर हैं उनकी बात का हमें बुरा ना मान के, यानी कि उनसे आप दूर रह सकते हैं। डेफिनेटली आप उनकी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं कि अपने भीतर देखिए कहाँ पे इमेच्योरिटी है। उनको आप इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकते हैं, उनके उन माइंड के पार्ट को क्या कर सकते हैं, मैच्योर करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। उनको कहिए कि सेल्फ इंक्वायरी कीजिए। जब वो सेल्फ इंक्वायरी करेंगे तो वो पाएंगे कि कमी कहीं ना कहीं उनके भीतर है। उनके साथ आप लड़ झगड़ के उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं, उनको बहुत 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 प्रेम में लेके आपको ये सब करना पड़ेगा। और सबसे टफ सिचुएशन तब है क्योंकि ये लोग किसी पे यकीन भी नहीं करते, उनका ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल ब्रेक हो चुका होता है बचपन में ही, राइट। तो ये कुछ कारण है कि वो ऐसे पर्सन जो है वो ड्रामा क्रिएटर है, उनका बचपन कुछ ऐसा रहा होता है। जो कोई भी आपके आसपास ड्रामा क्रिएटर है, एक बार उसके बचपन की इंक्वायरी ज़रूर कीजिएगा, आपको इन्हीं में से कुछ रीज़न ज़रूर मिलेंगे। और यदि आपको लगता है कि इनमें से कुछ रीज़न है तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।